आप सभी महानुभावों को मेरा प्रणाम। मित्रों, जैसे कि आप सबको धर्मगुरु भर्ती इंटरव्यू के बारे में लगातार हमारी नए नए वीडियोज प्राप्त हो रहे हैं, उसी श्रृंखला में विशेष वैसे तो सबके लिए ही हैं, लेकिन वर्तमान में विशेष उन लोगों के लिए है जो अभी कुछ दिन बाद बस इंटरव्यू के लिए जाने वाले हैं। तो उनके लिए कुछ प्रश्न जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं वो मैं लेके आया हूँ, जो आज तक पूछे गए हैं। पिछले 3-4 सालों में ये प्रश्न पूछे गए हैं जिनका मैंने कलेक्शन किया है। आप देख रहे हैं कि मैंने हाथ से नोट किए हैं सिर्फ आपके लिए, और आपके लिए नोट करके मैं आपको बता रहा हूँ। ये पूछे गए सवाल हैं, पूछे गए प्रश्न हैं, तो आप इनको तैयार कर सकते हैं। आपने कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, भ्रमित नहीं होना कि इतने सारे क्वेश्चनों का जवाब हम कैसे दे पाएंगे। इतने सारे क्वेश्चन सिर्फ आपसे ही नहीं होंगे, ये किसी से भी हो सकते हैं, और इनमें से कोई भी 1, 2, 3 क्वेश्चन हो सकते हैं। तो मैं आपको इसलिए बार बार बता रहा हूँ कि ताकि आपसे ये क्वेश्चन हो तो इनको थोड़ा आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए, इनके बारे में थोड़ा सोच लीजिए। अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया तो आपका क्या जवाब होगा, तो थोड़ा बहुत आप तैयार कर लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। तो इनको अपने दिमाग में बिठा लीजिए, इनके बारे में थोड़ा सोच लीजिए कि आपने क्या जवाब देना है अगर पूछ लिया जाता है तो। ठीक है मित्रों, और जो नए जो कैंडिडेट जो तैयारी कर रहे हैं आगामी भविष्य के लिए, तो वो इनको नोट कर लें और इनका जवाब, इनका उत्तर अभी से ढूंढ लें, तैयार कर लें, याद कर लें, तभी आपका ये वीडियो देखने का कुछ फ़ायदा होगा मित्रों। तो आज मैं फिर आपके लिए दूसरी लिस्ट लेके आया हूँ। ये दूसरी नहीं, 5वीं लिस्ट है प्रश्नों की, जिसमें मैं आपको 61 से 75 प्रश्न तक आपको इसमें बताने वाला हूँ, जो जो पिछले साल या पिछले से पिछले वर्ष पूछे गए सवाल हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे का निशान दबा करके ऑल कर लीजिए, जुड़े रहें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रश्न लेकर के आएँ। और मैं प्रयास करूँगा, आगामी भविष्य में कोशिश करूँगा, अभी मेरे पास इतना थोड़ा समय नहीं है कि मैं इनका जवाब, सब प्रश्नों का जवाब आपको दे सकूं। दे सकते हैं कुछ प्रश्नों का, लेकिन कुछ प्रश्न इसमें ऐसे हैं जिनका थोड़ा मुझे भी देखना पड़ेगा, थोड़ा विचार करना पड़ेगा और सोच समझ के अच्छी तरह तैयार करके, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं आपको इनका गलत आंसर दूँ, किसी भी प्रश्न का गलत आंसर दूं। तो मैं ये नहीं चाहता, मैं जो भी आपको जानकारी दूंगा बिल्कुल सटीक और सही जानकारी देना चाहूँगा। तो ठीक है मित्रों, तो मैं कोशिश करूँगा इन सब का जो भी मैं प्रश्न बता रहा हूँ आगे चल कर के भविष्य में इनका उत्तर मैं आपको दूंगा, सभी प्रश्नों का उत्तर, सही सटीक उत्तर, ताकि आप उनको जवाब दे सकें। तो कोशिश करूँगा मैं, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको ये प्रश्न बता रहा हूँ क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 61, अग्निवास देख सकते हैं आप। अग्निवास कैसे निकाला जाता है, ये आप तिथि के अनुसार, वार के अनुसार देखा जाता है, तो आप इसको देख लें। अग्निवास आपने कैसे निकालना है, अग्निवास जब हवन होता है तो अग्निवास कहाँ होना चाहिए, ये आप तैयार कर लीजिए। प्रश्न नंबर 62, दैनिक पूजन क्या होता है, दैनिक पूजन में क्या क्या किया जाता है, प्रत्येक दिन का जो पूजन होता है उसमें क्या क्या किया जाता है, कौन कौन सा पूजन होता है, ये भी आप तैयार कर लीजिए। प्रश्न नंबर 63, षोडशोपचार, दशोपचार, पंचोपचार पूजा क्या है। पहले तो आपने, अगर आपसे पूछा जाता है तो आपने सारे उपचार बताने हैं। षोडशोपचार में क्या क्या सामग्री आती है, दशोपचार में क्या क्या आता है, पंचोपचार में क्या क्या आता है। तो पंचोपचार में जैसे क्या आता है, गंध पुष्पो धूप दीपो नैवेद्येति पंचकः, ये 5 गंध पुष्प धूप दीप और नैवेद्य पंचोपचार में आता है। ऐसे ही 5 चीज और 5 वस्तु और दशोपचार में जुड़ जाती है, और 6 वस्तु और षोडशोपचार में जुड़ जाती हैं। तो ये षोडशोपचार पूजा होती है। तो आप बता सकते हैं कि इसके अनुसार भगवान की पूजा की जाती है, जैसी सामग्री उपलब्ध हो, तो ये अलग अलग उपचार है भगवान की पूजा करने के लिए। इसके बारे में आप तैयार कर लीजिए। प्रश्न नंबर 65, सॉरी यहाँ पर 64 होना चाहिए था, कोई नहीं, प्रश्न नंबर 64 होना चाहिए था, कोई बात नहीं, आप देख लीजिए। तो संकल्प क्या है, संकल्प क्या है, संकल्प सुनाइए। संकल्प आपने तैयार कर लेना है, किस तरह से आपने पूजा का संकल्प बोलना है वो आप जो है सुना सकते हैं। प्रश्न नंबर 65, प्रश्न नंबर 66,
आपको प्रश्न नंबर से कोई मतलब नहीं है, आप बस इन प्रश्नों को नोट कर लीजिए, इनको तैयार कर लीजिए। ठीक है मित्रों। प्रश्न नंबर 66, सैनिक आपके सामने खड़े हैं, 3 मिनट में आपको मोटिवेट करना है, तो मोटिवेट कीजिए, क्या सुनाएंगे आप 3 मिनट में आपने। तो इसमें भी घबराना नहीं है, 3 मिनट में आपने पॉजिटिव बातें करनी है, उनके हौसला बढ़ाने वाली बातें करनी है, ताकि उनका मनोबल बढ़ सके। गीता के अनुसार आपको श्लोक ले सकते हैं, एक श्लोक। ठीक है मित्रों, आपने उनका कर्तव्य बताना है कि आपका क्या कर्तव्य है, क्या करना है। 3 मिनट में जो भी हो सकता है आपने बताना है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, तो आप ये सुना सकते हैं। प्रश्न नंबर 67, नवग्रहों के मंत्र सुनाइए, नवग्रहों के मंत्र सुनाइए। तो ये नवग्रहों के जो है आपने मंत्र सुनाने हैं। ये अगर ये पूछा नवग्रहों के मंत्र सुनाइए, तो आपने सभी का सुनाना है। एक सूर्य से स्टार्ट कर लीजिए और केतु तक। अगर किसी विशेष का पूछा जाता है तो फिर उसी ग्रह का मंत्र सुनाइए। प्रश्न नंबर 68, कोई स्तोत्र या कोई श्लोक सुनाएं। तो ये ऐसे अगर पूछा जाता है तो कोई आप कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा सुनाऊं, कौन सा श्लोक सुनाऊं। जो स्तोत्र आपको अच्छी तरह से याद हो, जैसे कि शिव पंचाक्षर स्तोत्र ज़्यादातर याद रहता है, कंठ रहता है, तो वो आप सुना सकते हैं। जो आपको अच्छे से आप सुना सकें शुद्ध तरीके से, वो आप सुनाइए। कोई श्लोक, बढ़िया सा श्लोक जो 4 लाइन का हो और सुनाने में बड़ी अच्छी लय और तर्ज के साथ में, स्वर के साथ में आप सुनाएं, ताकि अच्छा लगे। प्रश्न नंबर 59, प्रश्न नंबर 59, रस कितने हैं उनके बारे में बताएं। तो जैसे कि आपको पता है 9 रस हैं, उन 9 रसों के क्या नाम हैं, कौन कौन से हैं, तो रस के बारे में आपने इसमें बता सकते हैं। प्रश्न नंबर 70, जन्म कुंडली में सभी भावों के नाम बताएं। जन्म कुंडली में जैसे 12 भाव होते हैं, उन भावों के क्या क्या नाम हैं, तो वो आपने इसमें बताने हैं। थोड़ा जन्म कुंडली का हल्का आपको नॉलेज होना चाहिए, जैसे दृष्टि हो गई, ऊंच नीच हो गया। ठीक है मित्रों, ग्रहों की ऊंच नीच राशि, तो ये सब आपने उसमें थोड़ा देख लेना है। प्रश्न नंबर 71, यात्रा के लिए कौन सी तिथि या नक्षत्र सही रहता है। यात्रा मुहूर्त निकालिए, यात्रा मुहूर्त निकालिए। तो यात्रा मुहूर्त में भी आप देख लीजिए क्या क्या देखा जाता है। उसमें ज़्यादा विस्तार में नहीं जाना, मुख्य मुख्य बातें आप इसमें तैयार कर लें यात्रा मुहूर्त के लिए, तो ये आप बता सकते हैं मित्रों। इसके पश्चात शुभ वार और अशुभ वार कौन से हैं। शुभ वार और अशुभ वार कौन कौन से हैं। तो शुभ वार तो आपको पता ही है कौन कौन से हैं, वो आप बता सकते हैं। ठीक है, तो ये है। प्रश्न नंबर 73, भद्रा कौन सी उत्तम होती है, और भद्रा कौन सी उत्तम होती है, कौन सी खराब होती है। कौन सी भद्रा खराब होती है, ये कौन सी खराब होती है, तो ये आपने बताना है। तो जैसे भद्रा पाताल लोक में भी रहती है, स्वर्ग लोक में भी रहती है, पृथ्वी लोक में भी रहती है। कौन सी भद्रा अच्छी मानी जाती है, तो कौन सी खराब मानी जाती है। तो हमेशा मृत्यु लोक की भद्रा जो है खराब मानी जाती है। इसमें भी आप देख लीजिए क्या है, आप अपने हिसाब से तैयार कर लीजिए मित्रों। प्रश्न नंबर 74, प्रश्न नंबर 74, रुद्र सूक्त सुनाइए। तो रुद्र सूक्त जैसे कि आपको पता है रुद्री में जो है रुद्र सूक्त 5वें अध्याय के पहले मंत्र से लेकर 16वें मंत्र तक जो मंत्र हैं, 16 मंत्र हैं, उनको रुद्र सूक्त कहा जाता है। ठीक है मित्रों, तो ये आपने जो है सुनाना है रुद्र सूक्त, और बड़ी अच्छे से बुलंद आवाज में शुद्ध तरीके से आपने रुद्र सूक्त सुनाना है। हरि ओम नमस्ते रुद्रमन्यवतो इखावे नमः। इस तरह से जो है आप वहाँ पर अच्छी बुलंद आवाज में रुद्र सूक्त सुनाइए अगर आपसे पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 75, श्राद्ध में कौन सा संकल्प किया जाता है। श्राद्ध में कौन सा संकल्प किया जाता है। श्राद्ध का जैसे कि आपको पता है थोड़ा अलग उसमें संकल्प होता है, अलग शब्दावली होती है, तो थोड़ा आप इसको 1-2 लाइन श्राद्ध का संकल्प जो है याद कर लीजिए। अगर आपसे पूछा जाता है तो आप इसको सुना सकते हैं, श्राद्ध का संकल्प। ठीक है मित्रों,
तो प्रश्न नंबर 75 तक मैंने आपको बता दिया। इसके आगे मैं दूसरी वीडियो में आपको बताऊंगा। ऐसे ही कुछ और भी थोड़ा और प्रश्न हैं तो उनको भी मैं आपको बता दूंगा, ताकि आप उनको तैयार कर लें, प्रिपेयर हो जाएं। तो मित्रों, इसी तरह से मैं आगे भी और भी कोशिश करता रहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको मिले, ताकि आप अपने लक्ष्य में सफल हों, अपने मंजिल को हासिल कर पाएँ। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में। बस इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और आपका जो हमें प्रेम, आपका सहयोग प्राप्त हो रहा है, तो हमें बड़ी प्रसन्नता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रहे हैं, आपको अच्छे लग रहे हैं, और आप काफ़ी मात्रा में आप लोग देख रहे हैं, बड़ा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी का निशान दबा करके ऑल कर दीजिए, और सभी मित्रों के साथ, सभी जो भी तैयारी कर रहे हैं आपके जिज्ञासु मित्र, सबको ये लिंक वीडियो शेयर करते रहें, ताकि उनको भी लाभ मिले। धन्यवाद।